अच्छा, आपके यहाँ पर एक और जो है टॉपिक बहुत ट्रेंडिंग रहता है, वो ये है कि इसने हमारा कंटेंट कॉपी कर लिया, उसने हमारा कंटेंट कॉपी कर लिया, ये हमको जो है देख कर ये चीज़ कर रहे हैं। ये सारी चीज़ों को लेकर पाकिस्तानी यूट्यूबर बहुत लड़ा करते हैं, एक दूसरे को हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, ऊपर दिखाने की कोशिश करते हैं। हमने आप लोगों से सुना था कि एक दूसरे की टांग खींचते हैं, यहाँ तो वो चीज़ें देखने को मिलती हैं। एक दूसरे के ऊपर हमेशा ब्लेम गेम खेला जाता है पाकिस्तानी यूट्यूबरों के द्वारा। ऐसा क्यों होता है? तमाम यूट्यूबर्स जो इंडिया पाकिस्तान के कंटेंट पे काम करते हैं उनके लिए मैसेज देना चाहता हूँ, खास तौर पे वो आंटी जी, वो सीनियर जर्नलिस्ट, वो मैडम जी जो अपने आप को बहुत सीनियर जर्नलिस्ट कहती हैं। हमें आपसे बात ही नहीं करनी, आप इंडिया वाले। और हर इंटरव्यू में, हर चैनल पे बैठ के ये कहती नजर आती हैं कि जी इंडिया पाकिस्तान के योनरा पे सबसे पहले काम मैंने किया, आई एम फर्स्ट यूट्यूबर, आई एम फर्स्ट जर्नलिस्ट जो इंडिया पाकिस्तान के योनरा पे काम कर रही है। देखें, कामयाबी आपकी तब जाहिर होती है जब शोएब चौधरी और सना अमजद के बीच क्या चल रहा है। दोनों पाकिस्तान के बड़े यूट्यूबर्स हैं, लाखों लोग फॉलो करते हैं इन दोनों यूट्यूबर्स को, और इन दोनों के बीच वॉर छिड़ी हुई है, वॉर चल रही है। तो कमेंट्स आ रहे हैं, लोगों के रिएक्शंस आ रहे हैं, बहुत सारी। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान ब्रेकिंग न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। आपने तो पाकिस्तानी पॉलिटिशियनों को लड़ते हुए देखा होगा, पर अब पाकिस्तानी यूट्यूबर्स भी इंडियन कंटेंट के ऊपर आपस में ही लड़ पड़े हैं। जहां पर शोएब चौधरी और सना अमजद जो कि पाकिस्तान के इंडियन कंटेंट के बड़े यूट्यूबर्स हैं, वो आपस में ही भिड़ गए। जहां पर दोनों का कहना है कि इंडियन व्यूज़ के लिए वो एक दूसरे के कंटेंट कॉपी करते हैं और इसलिए वो एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने इंडियन कंटेंट को पाकिस्तान में फेमस कराया, पर ये दूसरे यूट्यूबर्स हैं कि इनकी कॉपी करते हैं। वहीं पर सना अमजद ने सरेआम शोएब चौधरी को ये भी कहा कि वो एक एजेंडा के ऊपर काम कर रहे हैं और पूरे पाकिस्तान में झूठा नैरेटिव फैला रहे। वहीं पर शोएब चौधरी ने रिप्लाई देते हुए ये कहा कि उन्होंने सभी यूट्यूबर से आग्रह किया था कि वो अपने प्लेटफॉर्म से जिस हिंदू मंदिर को गिराया गया उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे, पर कोई भी ऐसा यूट्यूबर नहीं था जो कि उनको फॉलो किया और उनके साथ वहाँ पर कराची पहुँचा उसको रिपोर्ट करने के लिए, और इसलिए उन्होंने पूरे पाकिस्तानी यूट्यूबर्स के ऊपर ही सवाल उठा दिया। वहीं पर बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो कि इंडियन कंटेंट बनाते हैं, पर ये बात तो सही है कि उनको खाली इंडिया की व्यूअरशिप चाहिए और उस व्यूअरशिप से वो अपना पेट पालते हैं और बड़ी बड़ी लग्जरीज लाइफ जीते हैं। पर किसको भी भारत के बारे में ना अच्छी बात करनी है, ना ही भारत के और पाकिस्तान के पीस के बारे में सोचना है। सभी को पैसे ही कमाने हैं और इसलिए वो ये सब कंटेंट चुनते हैं। तो क्या पूरे भारत को अब इन यूट्यूबर्स को बैन कर देना चाहिए? देखना, क्योंकि ये झूठा नैरेटिव चलाकर अपने ही जेबें भर रहे हैं। ऐसे ही वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले, और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद। आपने मेरे चैनल को जरा गौर से देखा हो तो मेरे चैनल पे कभी आपको इस तरह की वीडियो नजर नहीं आई होगी कि मैंने कभी भी किसी यूट्यूबर को तनकीद का निशाना बनाया हो कि उसने कंटेंट चोरी कर लिया। ये काम एक ही बंदा करता है और आप बखूबी मेरा इशारा समझ गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। तो ये काम एक ही बंदा करता है जो अपनी हर वीडियो में ये ढिंढोरा पीटता है और चिल्ला चिल्ला के बोलता है कि भाई दूसरे लोग मेरा काम कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं पर कॉपी कर नहीं पा रहे, ये करने की कोशिश कर रहे हैं, ये मैंने 4 महीने पहले शुरू किया, ये अब कर रहा है। तो ये बात सिर्फ एक ही यूट्यूबर करता है। इंडिया के साथ, इंडियन यूथ के साथ ऑनलाइन इंटरेक्शन स्टार्ट किया तो कुछ ही टाइम में तमाम यूट्यूबर्स ने, खासतौर पे इंडिया पाकिस्तान का कंटेंट करने वाले तमाम यूट्यूबर्स ने माय फर्स्ट विजिट टू इंडिया स्टार्ट कर दिया। इसी उम्मीद को लेते हुए जब मैंने ये खबर सुनी कि कराची में मंदिर को डिमोलिश किया गया है, तो मैंने उसी टाइम प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाया। मैंने ये अनाउंस किया कि मैं फौरन कराची जाऊंगा और जो इशू है उसके ऊपर आवाज उठाऊंगा, अपनी माइनॉरिटीज के साथ, हिंदू कम्युनिटी के साथ खड़ा होऊंगा। हम वेरी नेक्स्ट डे मॉर्निंग को कराची में पहुंचे, यहाँ पे आके रिकॉर्डिंग की, दोनों साइड से हमने ओपिनियन लिया और मुझे बहुत उम्मीद
कश्मीर गया, मुझे देख के बहुत से यूट्यूबर्स आ पहुंचे। जैसे मैंने इंडियन ऑडियंस के साथ ऑनलाइन इंटरेक्शन स्टार्ट किया, बहुत से यूट्यूबर्स ने वो मुझे कॉपी किया। ऐसे मैं अभी कराची में आया हूं मिशन सेव मंदिर को लेकर, ये तमाम यूट्यूबर्स मुझे देखकर, मेरी व्यूअरशिप को देखकर, क्योंकि मैं जानता हूं ये जो ड्रामा है, ये व्यूज का ड्रामा है, मैं सब जानता हूं, शायद मेरे से ज्यादा बेहतर आप जानते हैं। मुझे ये लगा कि शायद मुझे देख के, मेरे व्यूज को देख के ये सब आएंगे। मैं एक दिन वेट किया, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, अब तक वेट कर रहा हूं। और अक्सर अपनी वीडियो में, मिशन सेव मंदिर वाली वीडियो में, मैं ये कहता नजर आ रहा हूं कि आओ मेरे साथ मिलकर आवाज उठाओ। मैं अपने चैनल पे, अपने प्लेटफॉर्म पे आवाज उठा रहा हूं, आप अपने प्लेटफॉर्म पे आवाज उठाओ, लेकिन कोई भी यूट्यूबर इंडिया पाकिस्तान के कंटेंट पे काम करने वाला यहां पर नहीं आया। आपने मेरे चैनल पर देखा हो तो मैंने कभी भी किसी पर पर्सनली कोई अटैक नहीं किया, क्योंकि कहते हैं कि सहाफी जो है ना आपस में पेटी भाई होते हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है कि जब आप एक ही मार्केट में काम करते हैं, और अगर मैं अपनी बात करूं तो जितने भी यूट्यूबर्स हैं वो मुझे बड़ी रिस्पेक्ट देते हैं। आज तक मेरी किसी ने मेरे साथ बदतमीजी नहीं की, किसी ने मेरे साथ बुरा रवैया नहीं अपनाया। बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ों में गाइडलाइन भी मांगते हैं, हेल्प भी मांगते हैं, मैं उनकी करती भी हूँ। मुझे बहुत रिस्पेक्ट मिलती है मेरे जूनियर से, मेरे सीनियर से, लेकिन मैंने कभी भी किसी को अपने चैनल पर आके डिग्रेड नहीं किया। तो ये काम सिर्फ एक ही बंदा करता है, और वो ये बात काम क्यों करता है, क्योंकि वो लोगों को ये रियलाइज करवाना चाहता है कि भाई आई एम द ओनली वन जो ओरिजिनल कंटेंट पर काम कर रहा है, अदरवाइज जो है कोई भी ओरिजिनल कंटेंट पर काम नहीं कर रहा। ये बात मैं कई बार ये बात कह चुकी हूँ कि जब एक खबर निकलती है तो उस खबर पर हर एक का हक होता है। सिर्फ रेटिंग का चक्कर है सर, और आपको पता है हर इंसान यहाँ पर जो काम कर रहा है, एफर्ट कर रहा है, वो सिर्फ रेटिंग बेहतर करने के लिए कर रहा है। और अगर किसी के अगेंस्ट वीडियो बनाते हैं, उसको टारगेट करते हैं, इसलिए टारगेट किया जाता है कि उसकी रेटिंग अच्छी आ रही है, तो उसको टारगेट करेंगे तो हमें भी फेम मिलेगा। इस तरह का सीन है बस सर, क्या कर सकते हैं। कोई किसी को ब्लेम कर रहा है तो कोई किसी को ब्लेम कर रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों को इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से अपनी नजर हटा करना इन पॉलिटिक्स की तरफ आ जाना चाहिए कि उसने आज ये कर दिया, उसने आज ये कर दिया। अच्छा, नॉर्मली मैं जब कंपेयर करता हूं मैं इंडियन यूट्यूबर्स को और पाकिस्तानी यूट्यूबर्स को, तो देखिए इंडियन यूट्यूबर्स में मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई चीज देखने को कभी मिलती है कि जी हम एक दूसरे की ना टाइम खिंचाई कर रहे हैं। मेरे पास कई ऐसे यूट्यूबर्स के भी फोन आ जाते हैं कि सर मुझे आपका इंटरव्यू चाहिए, तो मैं कभी ये नहीं देखता कि जी उनके कितने सब्सक्राइबर हैं, कितना उनका वॉच टाइम है, या कितने टाइम से वो ये काम कर रहे हैं, मैं बिल्कुल नहीं देखता। देखिए मैं ये मानता हूं कि मैं भी एक यूट्यूबर हूं, जिसने अभी शुरुआत की है वो भी एक यूट्यूबर है। उसके हो सकता है कि 5,000 सब्सक्राइबर हो, मेरे 5 लाख सब्सक्राइबर हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं हुआ कि वो यूट्यूबर छोटा हो गया या छोटी हो गई या मैं बड़ा हो गया। मेरे अंदर कोई भावना नहीं, मैं बिल्कुल बराबर नजर से देखता हूं। देखिए हम दोनों काम कर रहे हैं, कल को क्या पता कि उसके सब्सक्राइबर मुझसे ज्यादा हो जाएंगे, होने को तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन पाकिस्तान में मैंने बहुत देखा है। अब देखिए मैं इसका एग्जांपल देता हूं। इनफैक्ट एक पाकिस्तानी यूट्यूबर थे, उन भाई साहब ने मुझे भी बहुत गालियां दी, मतलब वीडियो बनाया, बहुत गालियां दी, ये करता है, इसका तो घर चलता है, ये तो बेगैरत है, और ये है और वो है, ऐसा वैसा है। तो उन भाई को मैंने बड़े प्यार से, बड़े आराम से रिप्लाई किया और बोला कि भाई जो मैं बातें कहता हूं, मैं शायद आपको कड़वी लगती होंगी, लेकिन मैं ना फैक्चुअली बात करता हूं, अगर आपको लगता है ऐसा तो आप मुझे फैक्चुअली जवाब दें। उस भाई का जवाब आज तक नहीं आया। तो भाई पाकिस्तान के यूट्यूबर्स का ऐसा माइंडसेट क्यों है? अगर हम पाकिस्तानी मीडिया की बात करें तो अगर इमरान खान के हवाले से कोई खबर ब्रेक होती है तो वो जियो न्यूज भी चलाएगा, वो एक्सप्रेस भी चलाएगा, वो समा भी चलाएगा। ये कोई प्रोफेशनल रवैया नहीं है कि आप दूसरे को कहें कि आपने मेरी खबर चोरी कर ली। देखिए खबर सबके लिए होती है, लेकिन जो पहले कर ले वो बाजी मार जाता है। इस तरह मैं अगर बात करूं तो अनुज 2019 में सबसे पहले इंडिया पाकिस्तान पर काम मैंने शुरू किया था, तो फिर आज मुझे सब कॉपी कर रहे हैं, तो मुझे तो फिर गले में ढोल लेकर जोर जोर से पीटना चाहिए और सबको रोला डाल डाल कर ये बताना चाहिए भाई ये तो कंटेंट मैंने शुरू किया था, आज पूरा पाकिस्तान कर रहा है। आप लोग इज्जत देते हैं, मुझे प्यार देते हैं, मेरे लिए यही बहुत है, मुझे किसी को बताने की जरूरत नहीं है। देखिए अगर आप जानते हैं और डिफरेंट यूट्यूबर्स जानते हैं, इंडिया के डिफरेंट सहाफी ये जानते हैं कि इंडिया पाकिस्तान के इस जॉनरा पे सबसे पहले काम सना ने शुरू किया था, तो मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है। देखें कामयाबी आपकी तब जाहिर होती है जब दूसरा आपकी तारीफ करे। अगर आप अपने मुंह से अपनी तारीफ करेंगे तो वो फिर आप अपने मुंह आप मियां मिठू बन रहे हैं, ठीक है। तो मैं ये बात बार बार कहूंगी और अब दोबारा से कहना चाहूंगी कि कोई यूट्यूबर किसी यूट्यूबर को क्रिटिसाइज नहीं करता। सिर्फ एक ही यूट्यूबर है
जो हमेशा हक और सच की बात करते हैं कि मैं ही सबसे बड़ा सहाफी, ये काम मैंने सबसे पहले कर दिया, ये सबसे पहले कर दिया, उस भाई साहब से कोई ये तो पूछे कि भाई आप किसके यॉन्ड्रा पे काम कर रहे हैं? आपको तो आए हुए अल्लाह अल्लाह 6 दिन नहीं हुए हैं, ठीक है, और आप बड़ी तनकीदें कसते हैं दूसरों के ऊपर, बड़ी निशानेबाजियां करते हैं कि भाई मेरे मुद्दा उठा लिया, मेरे कंटेंट पे काम कर लिया। तो पहले आप इस बात का जवाब दें कि आप जिस कंटेंट पर काम कर रहे हैं आपने किसको कॉपी किया?